उड़ीसा में जो हम करते रहे हैं, लाखों बच्चों के साथ बैठकर खाना पीना, फोटोग्राफ्स, वही काम हमने हरियाणा में भी प्रारंभ किया। अगर प्रधानमंत्री अपनी मां के चरणों में बैठकर उसको खाना खिला सकते हैं तो अपन को क्या तकलीफ है? मां के चरणों से क्या होता है? आपका स्वभाव संभाव में बदल जाता है। अपने जन्म देने वाली मां, जिसने अपने को जन्म दिया, उसके चरणों में शीश झुकाकर एक पुष्प अर्पित करना है। जो वो नाश्ता हमारे लिए बनाती है सुबह, उसी नाश्ते का एक टुकड़ा तोड़कर, पहला निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। ये कोई भोजन का नहीं है कि हम आपको भोजन कराने हैं, आप सबको भोग लगाने आए। भोग का कार्यक्रम है भोग श्रावणी। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं बच्चे भगवान का रूप, तो आज लगभग 20वां स्कूल है हमारा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दिखा रहे हैं, जहां पर उड़ीसा से पूर्व राज्यपाल रहे प्रोफेसर गणेशी लाल और हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बीजेपी नेता मनीष सिंगला यहां पर पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से उनका यहां पर स्कूल स्टाफ सदस्यों की ओर से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर स्कूल के स्टाफ सदस्यों और स्टूडेंट्स की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगातार अनूठी पहल है वो चलाई जा रही है, जिसमें से भोग श्रावणी और भात श्रावणी कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं, जिनमें से सभी सरकारी स्कूलों में जाकर के हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बीजेपी नेता मनीष सिंगला और उड़ीसा से पूर्व राज्यपाल रहे प्रोफेसर गणेशी लाल है वो स्कूली बच्चों के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने से पहले इन बच्चों को भोग लगाते हैं, उसके बाद जो है भोजन वितरित किया जाता है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो सिरसा जिले में, क्योंकि सैकड़ों भात के कार्यक्रम भी आयोजित कर चुके हैं, ऐसे परिवार जिनमें बहनों की शादी होती है, उन शादियों में जाकर के भात श्रावणी कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। और आज हम आपको बता दें कि हरियाणा के सबसे बड़े स्कूल में आज भोजन ग्रहण करेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल और करीब 1500 से अधिक स्टूडेंट्स को यहाँ पर भोजन वितरित किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को भोजन वितरित किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रोफेसर गणेशी लाल हैं वो खुद स्टूडेंट्स को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, वो भी आप सुनिए। उड़ीसा में जो हम करते रहे हैं, लाखों बच्चों के साथ बैठकर खाना पीना, फोटोग्राफ्स, वही काम हमने हरियाणा में भी प्रारंभ किया। जैसे मेरे बच्चे मनीष ने बताया, हम एहसास कराना चाहते हैं बच्चों को, पर्टिकुलरली टीचर्स को भी और आपके पेरेंट्स को भी, कि मां से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। मैं बच्चों से प्रश्न करता हूं, लेकिन आज मौसम ऐसा है कि मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं बच्चों से प्रश्न कर उनके उत्तर लेकर उनको पुरस्कृत करूं। नहीं तो बच्चों से सवाल जवाब करके उनको पुरस्कार करने का मन करता हूं। मेरा प्रश्न है कि दो शब्द ज्यादातर प्रचलित चलते हैं। एक प्रश्न है, एक शब्द है IQ। प्रोफेसर साहिबान सब जानते हैं कि इसको इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं। दूसरा है EQ, उसको बोलते हैं इमोशनल क्वोशेंट। आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में केवल IQ की चर्चा होती है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, IAS का भी देने जाएंगे, आपसे EQ के बारे में कोई नहीं पूछेगा, इमोशनल क्वोशेंट के बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है इंटेलिजेंस। ये जितना विश्व युद्ध आप देख रहे हैं और जो हुए हैं और हो रहे हैं, ये इमोशनल क्वोशेंट के कारण नहीं है, ये इंटेलिजेंस क्वोशेंट के कारण है। हर दुनिया का आदमी कहता है ये देश मेरा है, अमेरिका मेरा है, रूस मेरा है, फलाना मेरा है, फ्रांस मेरा है, इटली मेरा है। भारत कहता है ये विश्व हमारा है। ये अंतर है दुनिया में और हम में।
इमोशनल कोशंट कहता है ये पूरा विश्व मेरा है। इंटेलिजेंस कोशंट कहता है नहीं, यूक्रेन पर कब्जा करना है, मुझे उस पर कब्जा करना है, ये इंटेलिजेंस कोशंट बताता है। इंटेलिजेंस से ईर्ष्या पैदा होती है, जेलसी। इंटेलिजेंस से ईर्ष्या के साथ साथ अहंकार पैदा होता है, फॉल्स ईगो पैदा होती है। मेरे बच्चे ने कहा था सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए मां के श्री चरणों में अगर आप सिर झुकाते हैं तो आप मानकर चलिए आपकी ये तीनों बीमारियां, इंटेलिजेंस और आपकी जेलसी और आपका ईगो, ये तीनों के तीनों दूर हो जाते हैं। ये हम नहीं कहते। आइंस्टीन जो दुनिया के नोबेल लॉरिएट रहे, उन्होंने कहा कि वंस यू आर इन द लैप ऑफ द मदर अर्थ, मदर नेचर, योर रियल मदर, वंस यू आर इन द लैप ऑफ द रियल मदर, एंगर, एजिटेशन, एंजाइटी, इरिटेशन डिसअपीयर। आपके अंदर जो गुस्सा है, छटपटाहट है, कुछ भी चुलबुलाहट है, किसी भी तरह के परेशानियां हैं, वो सब आपकी दूर हो जाती है। आपको मां की गोद में कभी लेटने का देखिए, मैं तो प्रोफेसर साहिबान से भी कहूंगा कि मां आपको खाना खिलाती है, आप जब जाओ घर पर खाना खाने तो पहला नवाला मां को खिला देना। अगर प्रधानमंत्री अपनी मां के चरणों में बैठकर उसको खाना खिला सकते हैं तो अपन को क्या तकलीफ है? मां के चरणों से क्या होता है? आपका स्वभाव संभाव में बदल जाता है, आपका स्वभाव संभाव में बदल जाता है। ये संभाव में बदलना आसान नहीं है। ये संभाव क्या होता है? एक्सेप्ट आओ, लव आओ, रेस्पेक्ट आओ, सबका सम्मान करो, सबको प्यार करो, सबको स्वीकार करो। ये मां के श्री चरणों से प्राप्त होता है। संभाव प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। और हम आपको बता दें कि हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगातार मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका गठन हुआ। सन 2025 में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई है। एक बहन बेटियों के भात भरने की, किसी भी बहन बेटी की शादी हो, किसी भी जाति की हो, उसका भात भरने का कार्यक्रम। तकरीबन 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। उनके घर पर जाकर भात भरने का कार्यक्रम। दूसरा ये कोई भोजन का नहीं है कि हम आपको भोजन कराने आए, आप सबको भोग लगाने आए। भोग का कार्यक्रम है, भोग सेरेमनी। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं बच्चे, भगवान का रूप। तो आज लगभग ये 20वां स्कूल है हमारा। बाबूजी की बड़ी इच्छा थी कि बच्चों के साथ बैठकर बात करने का और उनके साथ भोजन करने का। आज लगभग ये 20वें स्कूल में हम पहुंचे हैं। तो ये 2 कार्यक्रम इस वर्ष रखे हैं। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसने पिछले 4-5 वर्षों में सिरसा में 25 करोड़ रुपए के काम, लगभग आपके स्कूल में ये 2 वाटर कूलर लगे हुए हैं, माताश्री की पुण्य स्मृति, ऐसे 100 वाटर कूलर। जहां भी कहीं जगह मिली कि सिरसा के हर आदमी को स्वच्छ पानी पीने को मिले, साफ सुथरा पानी पीने को मिले, तो ऐसे 100 वाटर कूलर लगाए गए। और दुनिया भर का काम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से हुआ। मैं आपके बीच में मोटे तौर पे 2-3 बात जो है, जो इस कलयुग का महामंत्र है, जो वो मोटे तौर पर आपको मैं बताने आया हूं। आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, ये खड़ा करके साइड में, जो भी आप बनना चाहो, आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। आपने करना क्या है? रोज सुबह उठकर अपने जन्म देने वाली मां
जिसने अपने को जन्म दिया, उसके चरणों में शीश झुकाकर एक पुष्प अर्पित करना है। जिसने जन्म दिया, जो वो नाश्ता हमारे लिए बनाती है सुबह, उसी नाश्ते का एक टुकड़ा तोड़कर, पहला निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। इस दुनिया के अंदर मां की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, हम एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते। उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं। बच्चा जब पैदा होता है वो रोता है, पर जैसे ही अपनी मां के हाथ में जाता है, उसका स्पर्श पाते ही, उसकी खुशबू पाते ही वो चुप हो जाता है। किसी ने नहीं बताया होता कि भी तेरी मां है ये। उसको लगता है कि जिस परमात्मा से मैं बिछुड़ के आया हूं, उसी परमात्मा के हाथ में मैं दोबारा आ गया। ये इस धरती पर मेरे लिए सबसे सुरक्षित हाथ हैं। बाकी सब रिश्ते, चाचा, मौसा, मामा, पापा, सब वो मां बताती है कि तेरे ये है। मां का रिश्ता बच्चा खुद लेके आता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण भी मैं आपको बताता हूं। जब हम भुवनेश्वर राजभवन में रहते थे, उड़ीसा के अंदर 2 राजभवन थे, एक भुवनेश्वर में और एक जगन्नाथपुरी में, जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान। भुवनेश्वर वाला राजभवन 100 एकड़ के अंदर था, 500 हिरण थे अंदर, 10,000 करोड़ रुपए की कीमत होगी उसकी, जिसके अंदर 5.5 वर्ष बाबूजी राज्यपाल के पद पर। लता मंगेशकर का नाम आप सबने सुना है, बहुत बड़ी गायिका, भारत रत्न उनको मिला। मेरी जब उनसे कभी फोन पे बात होती थी तो मैं उनसे पूछता था कि इतनी बड़ी उम्र में आपकी इतनी सुंदर आवाज कैसे? तो उनका जवाब होता था कि मैं रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण धोकर वो चरणामृत को धारण करती हूँ, और सभी बहनों को वो चरणामृत बुलाती हूँ। वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है। हमारे देवी देवताओं ने भी हमें यही बताया, गणेश जी है, हम उनको सर्वप्रथम पूजन करते हैं, क्योंकि शिव और पार्वती के 4 चक्कर लगाकर उन्होंने कहा था कि मेरे 4 धाम हो गए। इसी कारण उनको हम सर्वप्रथम पूजते हैं। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं, जितनी हो सके उनकी डट के पूजा करो। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है, जो आप चाहोगे आपके पास घर पे चल के आएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। दूसरा, अहंकार। जितने भी दुख हैं, अगर कोई नरक का द्वार है तो वो अहंकार है। अगर अपने जीवन को आनंदित बनाना है, अपने जीवन को एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर मां की जो गोद है वो स्वर्ग का सिंहासन है, और अहंकार नरक का द्वार है। तीसरा, मौन। जब भी आपको दिन में 5 मिनट 10 मिनट का समय लगे, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, कोई पहाड़ के पास, नदी के पास, झरने के पास 5 मिनट 10 मिनट शांत होकर बिल्कुल बैठ जाए, उससे आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। मौन रहकर, अहंकार को छोड़कर, रोज सुबह उठकर अपने माता श्री, अपनी जन्म देने वाली मां, उसके चरणों में शीश झुकाना, और कुछ नहीं करना। सब चीजें अपने आप हो जाओगी। आप देखोगे कि जीवन में चमत्कार कैसे हो गए। सब चीजें आपके पास चल के आएंगी, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप सबका, जितने भी मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ पधारे हैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल संस्कृति स्कूल में सिरसा में, आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैडम, ये हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से जिसका गठन हुआ, निरंतर जो है, जो भी पीड़ित वंचित बेसहारा, उसके श्री चरणों में समर्पित है। सन 2025 में 2 मुहिम, एक बहन बेटियों के भात भरने की, और दूसरी जो है भोग कार्यक्रम, जो बच्चों को भोग लगाने की। बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं, तो ये 2 मुहिम चलाई है। उसी मुहिम के अंतर्गत
आज हम लगभग ये 19वें या 20वें स्कूल में पहुँचे हैं। लगभग 50 स्कूलों में जाने का कार्यक्रम है सिरसा के आसपास के जितने भी स्कूल है, और लगभग 50 बहन बेटियों के हाथ भरने का सौभाग्य है हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है। तो ये 2 मुहिम इस वर्ष चलाई है। किसी टाइम के अंदर 100 वाटर कूलर, जैसे इस स्कूल के अंदर आपने देखे हैं 3 वाटर कूलर लगे हैं माता श्री की स्मृति में। तो सिरसा शहर का कोई भी आदमी जिसको स्वच्छ पानी और साफ़ पानी पीने को मिल सके, तो उसके लिए 100 वाटर कूलर, कोई भी स्थान सिरसा में ऐसा नहीं है जहाँ वाटर कूलर ना लगाया गया। तो ये हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में, उन्हीं के आशीर्वाद से निरंतर ये कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारी तीनों पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद मनीष और मेरा बेटा लक्ष्य, हम तीनों इस कार्यक्रम में जो है निरंतर भाग लेते हैं। आज लगभग ये 2000 बच्चों का स्कूल है, लगभग 1500 या 1600 बच्चे आए हैं बरसात के कारण, फिर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम और जो है बच्चों को भोग लगाने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लगातार बच्चों को मूल मंत्र दिया जा रहा है सक्सेस का। मैडम, बच्चे साक्षात भगवान का रूप है। एक तरह से भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना, और ये भोग लगने के बाद जो भोजन हम सब ग्रहण करेंगे, एक अमृत रूपी भोजन जिससे शरीर की स्वच्छ समस्त बीमारियों का नाश हो जाता है। तो ये एक अनूठा कार्यक्रम है जो आज से पहले ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है। तो माता श्री के दिशा निर्देश पे ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। दुनिया के अंदर माँ से बड़ा कोई भी नहीं है। आप दुनिया की साइंस, टेक्नोलॉजी, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ है वो लगा दो, आप खून की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, पर उस माँ के पास ऐसा गर्भ है, वो एक जीवन को जन्म दे सकती है। उसके गर्भ में रूप देने की कला है। जो हम इस धरती पर विचरण कर रहे हैं इतनी सुंदर प्रकृति में, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये सब उसकी देन है। उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। कितने दिन गिल्ले में रहकर, सूखे गिल्ले में सोकर हमें सूखे में वो सुलाती है। उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। हम एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चों को मोटे तौर पे ये 3 मंत्र जो है महामंत्र इस कलयुग के, ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है हमारे घर में ही है। हमारी माँ, उसके चरण सुबह रोज अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। अहंकार का त्याग करना है। दुखों का सबसे बड़ा कारण, नरक का द्वार अहंकार है। और मौन सबसे बड़ी शक्ति, मौन को धारण करना है। पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी समय लगे, मौन को धारण कर अहंकार को छोड़कर रोज अपने शीश को माता श्री के चरणों में सुबह झुकाना है। और पहला निवाड़ा भोजन का जो वो सुबह बनाती है, उसी का उसको भोग लगाना है। आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और कोई महामंत्र इस कलयुग का नहीं है। ये सबसे बड़ा है। हम भुवनेश्वर राजभवन में 5.5 साल रहे हैं, जो 10,000 करोड़ की कीमत का था। और उससे बड़ा राजभवन मेरे ख्याल में पूरे देश के अंदर कोई एक आधा और होगा। उतना सुकून उसमें भी रह के नहीं मिलता था जितना सुकून इन बच्चों के साथ ये भोजन करके, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं और मेरा बेटा, जो इसमें सुकून मिलता है। तकरीबन 4 या 5 घंटे इसमें लगते हैं। सुबह 10, साढ़े 10 बजे शुरू करते हैं तो 2, ढाई, 3 बज जाते हैं। पर समस्त ऐसे लगता है कि कार्य संपन्न हो गए और आत्मा की इच्छा पूर्ति हो गई। बच्चों का कहना है कि कार्यक्रम तो बहुत स्कूल में हुए, बहुत से लोग भी आए, पर इस तरह की मोटिवेशन की माँ बाप की सेवा करना और ये जो भोज का अनोखा कार्यक्रम रखा गया, पहली बार देखा। मैडम, ये ऐसा है कि ये अनूठा कार्यक्रम ही है। ये जहाँ से दिशा निर्देश हो रहे हैं वो कोई साधारण जगह नहीं है। हम आम आदमी अपन जैसी मर्जी बात कर सकते हैं, पर जहाँ से ये निर्देशित हो रहे हैं वो एक अलग टाइप की चीज़ है, जो मतलब जो मेरे दिमाग में आता है। और ये शुरू होता है कार्यक्रम और संपन्न होता है बहुत अच्छे ढंग से। तो इससे सुंदर कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम कभी बच्चों ने देखे नहीं। राज्यपाल जैसे पद पे जो आदमी रहा, वो 3 घंटे बच्चों के बीच में बिताता है, तो बच्चों के बीच में रहता है और अपना जो शिक्षा उन्हें देता है, तो बच्चों के लिए तो एक ये स्वर्णिम पल है। राज विद्यालय में माननीय पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल जी हमारे विद्यालय प्रांगण में आए। हम सबको, सभी अध्यापक को, सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा। उनके सुपुत्र मनीष सिंगला जी ने माँ के बारे में जो बच्चों को बताया, वो भी बहुत प्रेरणादायक था। इसके साथ साथ सभी बच्चे बहुत खुश हैं और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो विद्यालय में करवाते रहें। हाँ जी, प्रोफेसर गणेशी लाल हमारे स्कूल आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रिंसिपल सर और उनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हमारा स्कूल भी एक विद्या का मंदिर है। मंदिर में उन्होंने बच्चों को भोग लगा के भगवान को भोग लगाया है। सरस्वती माँ और भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। वो हमेशा एज ए समाज से भी बड़े अच्छे हैं और हमेशा बने रहें। आज हमारे स्कूल में प्रोफेसर गणेशी लाल जी पहुँचे, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे स्कूल में भंडारा भी करवाया और हमारे माता जी के बारे में बहुत मोटिवेशन भी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब पहले ऐसा कभी किसी ने नहीं दिया जैसे उन्होंने आज करा। हमें बहुत गर्व है कि ये हमारे स्कूल में से फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो काफ़ी जनों की हेल्प हो रही है हमारे स्कूल में। और
हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि भी आगे सभी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहे और सबको हेल्प। माय नेम अंजू है जी। अब हमारे को बहुत अच्छा लगा कि सर आए और इनके साथ भोजन किया, बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा जी। तो उन्होंने जो संदेश दिया है कि माता पिता की सेवा हम करनी उनका चाहिए, आदर माँ के करेंगे। चरण छूने चाहिए सुबह सुबह। हाँ, करना चाहिए, उनसे ही हमारा मतलब कांटेक्ट बना रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।